चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में की जनसभा, कहा मेरा कोई वारिस नहीं है, देश के 140 करोड़ देशवासी मेरे वारिस हैं, मैं आपके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूं। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, आज 4 सीट पर लड़ने की ताकत नहीं। केजरीवाल के पीए विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, सुबह गिरफ्तार हुए थे। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि, चोट के निशान। बंगाल सेक्सुअल हैरेसमेंट केस, राजभवन के 3 कर्मचारियों पर एफआईआर, सीसीटीवी फुटेज में तीनों महिला को दिखे थे रोकते, राज्यपाल पर अब तक 2 आरोप। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, भाजपा नेता का दावा, प्रज्वल के वीडियो डिप्टी सीएम ने वायरल किए, देवगौड़ा बोले प्रज्वल पर एक्शन से आपत्ति नहीं। दिल्ली की नॉर्थ सीट से कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को प्रचार के दौरान व्यक्ति ने मारा थप्पड़, माला पहनाने के बहाने आया था, कन्हैया के समर्थकों ने हमलावर की पिटाई की। देश में गर्मी का असर हो गया तेज, एमपी समेत 9 राज्यों में 5 दिन तक चलेगी हीटवेव। यूपी के आगरा में तापमान 47 डिग्री पहुंचा, केरल तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। पीएम मोदी बोले मेरे फैसलों से कांग्रेस का कलेजा फटता, हरियाणा के छोरों को खुली छूट दी, पाकिस्तान के हाथों में भीख का कटोरा दिया। 3 हफ्ते बाद घर लौटे तारक मेहता, एक्टर गुरचरण सिंह बोले दुनिया से दूर आध्यात्मिक सफर पर निकला था, अमृतसर लुधियाना में गुरुद्वारे के दर्शन किए। शराब नीति केस में अगली सुनवाई 20 मई को, ईडी ने 17 मई को 8वीं चार्जशीट दायर की थी, इसमें केजरीवाल आपको आरोपी बनाया है। केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल केस का सीन रिक्रिएट, पुलिस ने स्टाफ से पूछताछ की, पीए पर आरोप, स्वाति की शर्ट खींची, पेट पर लात मारी। अमेठी में अमित शाह और स्मृति ईरानी का रोड शो, कहा राहुल कहीं से भी चुनाव लड़े हार जाएंगे, भाजपा अमेठी रायबरेली सीट जीतेगी। हरियाणा में चलती बस में आग, 10 श्रद्धालु जिंदा जले, 25 से ज्यादा जुल से मथुरा वृंदावन से लौटते समय एक्सप्रेसवे पर हादसा। अमेठी में प्रियंका की जीप पर अचानक चढ़ाई और रोड शो में गार्ड ने रोका तो प्रियंका ने बुलाया, बातचीत की, सेल्फी खिंचवाई। विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले आज 12 बजे भाजपा हेडक्वार्टर जाऊंगा, आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और सभी नेता भी जाएंगे, बीजेपी मुख्यालय के बाहर जेल भरो आंदोलन करेंगे, पीएम को जिसे जेल में डालना हो डाल दे। पंकज कुक्कर ने बताया मैन्युफैक्चरिंग फंड निवेशकों को औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की संभावना कर सकता है प्रदान। संघ की सोच में बदलाव और उसकी फ्यूचर प्लान, आरएसएस अब मंदिर आंदोलन नहीं करेगा, 15 साल में अखंड भारत का दावा। होशियारपुर में सीएम भगवत मान बोले अकालियों ने नहरों का पानी अपनी तरफ मोड़ा, अब ऐसा नहीं होगा, टांडा में निकाला रोड शो। अफगानिस्तान में बाढ़ ने फिर मचाई तबाही, करीब 50 लोगों की हुई मौत, दर्जनों लापता। सुल्तानपुर में अखिलेश बोले गद्दार विधायकों को जनता सबक सिखाएगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। कपूरथला में सुखबीर बादल बोले सिखों को अलग थलग करना चाहता है आरएसएस, अमृतपाल पर भी हमला, भगवत मान को बताया अनुभवहीन मुख्यमंत्री। यूएनएलएफ के 34 विद्रोहियों ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर सरेंडर किया, असम राइफल्स के सामने हथियार डाले, मणिपुर में घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। फाजिल्का में कमिश्नर ऑफिस में कर्मचारियों की भीड़, स्वास्थ्य का हवाला देकर चुनावी ड्यूटी से छुट्टी की मांग, डीसी ने की मेडिकल जांच की बात। लुधियाना में बीजेपी कैंडिडेट का विरोध, बिट्टू आ गया घर से निकलो, गांव में स्पीकर पर अनाउंसमेंट, रवनीत बोले ये लोग किसानों के दुश्मन। पटना में प्रिंसिपल ने आयुष को डाला था गटर में, बच्चे की सिर पर चोट लगी, खून देखकर डरी तो गटर में फेंका, बेटे समेत गिरफ्तार। शैलजा को घेरने फतेहाबाद पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस, बोले शैलजा से प्रताड़ित होकर गए भाजपा में, इनके कारण नहीं बनी कांग्रेस सरकार। सारण से बीजेपी उम्मीदवार रूडी बोले जब मोदी के ही वोट हैं वे जीतेंगे तो हम जीतेंगे, 5वें चरण का प्रचार खत्म। शराब बनाने वाली 8 कंपनियां शेयर मार्केट में मचा रही धमाल, 1 साल में ही दे दिया जबरदस्त रिटर्न। एयरपोर्ट के रनवे पर लुटे क्लाइमेट एक्टिविटीज, दर्जनों उड़ानें रद्द, गिरफ्तारी के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। देश को मजबूत सरकार की जरूरत, ये चुनाव भारत को टॉप 3 में ले जाएगा, दिल्ली की रैली में पीएम मोदी। रातों रात अरबपति बन गया यूपी का किसान, बंद खाते में आए 99 अरब रुपए, बैंक कर्मियों के भी उड़े होश। यूपी में बीजेपी जीतेगी 80 सीट, राजा भैया ने की बड़ी भविष्यवाणी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में की जनसभा। कहा, मेरा कोई वारिस नहीं है। देश के 140 करोड़ देशवासी मेरे वारिस हैं। मैं आपके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूं। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, आज 4 सीट पर लड़ने की ताकत नहीं। पीएम ने कहा, मेरा पल पल आपके लिए है, जनता के सपनों के लिए मेरा जीवन कुर्बान है। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज इनमें दिल्ली की 4 सीट पर लड़ने की ताकत नहीं रही। कांग्रेस वहां भी नहीं लड़ पा रही है जहां इनका 10 जनपद का दरबार है। कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति की अक्सर कराकर उसका आधा हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। ये लोग कई सालों से करते आ रहे हैं। साल 2024 में वोट पाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की रिमोट वाली सरकार ने वोट जिहाद वालों से सौदा किया। वोट के बदले दिल्ली के लोगों की संपत्ति का सौदा हुआ। 123 संपत्तियां रातों रात वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई। वहीं पीएम मोदी ने जनसभा के बाद पाकिस्तानी शरणार्थियों से मुलाकात की। इन लोगों को सीएए के तहत 15 मई को भारतीय नागरिकता दी गई थी। आजादी के बाद देश के जवान नेशनल वार मेमोरियल की मांग करते रहे। देश का दुर्भाग्य देखिए, जब तक मोदी नहीं आया, देश की सरकारों को देश के वीर जवानों के सम्मान में वार मेमोरियल बनाने का महत्व समझ नहीं आया। देश में लोगों की रक्षा करते करते करीब 35,000 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। पुलिस मेमोरियल के लिए देश के पुलिस जवानों को 70 साल इंतजार करना पड़ा। देश में गर्मी का असर हो गया तेज। एमपी समेत 9 राज्यों में 5 दिन तक चलेगी हीटवेव। यूपी के आगरा में तापमान 47 डिग्री पहुंचा। केरल, तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 5 दिन तक दिल्ली समेत 9 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों में तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को इन राज्यों के कई शहरों में तापमान 43 डिग्री से 46 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के आगरा में पारा 46.9 डिग्री पहुंचा। इसके अलावा ओडिशा, झारखंड, गोवा, असम और त्रिपुरा में आज उमस भरी गर्मी का अनुमान जारी किया गया है। उधर दक्षिण भारत के राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 5 दिन तक तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भारी बारिश का दौर रहेगा। वहीं कर्नाटक में 2 दिन बाद यानी 20 मई से तेज बारिश की संभावना बनेगी। तमिलनाडु में शुक्रवार को भी तेज बारिश हुई, इससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तमिलनाडु की CDRF टीम ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। टीम शुक्रवार देर रात ही चेन्नई से तिरुनेलवेली पहुंच गई है। जिले के निचले इलाकों में भारी बारिश से निपटने की तैयारी चल रही है। विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले, आज 12 बजे भाजपा हेडक्वार्टर जाऊंगा। आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और सभी नेता भी जाएंगे। बीजेपी मुख्यालय के बाहर जेल भरो आंदोलन करेंगे। पीएम को जिसे जेल में डालना हो डाल दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 18 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। एक एक करके हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। इन्होंने मुझे जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया और अब तो मेरे सहायक विभव कुमार को भी जेल में डाल दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज रविवार 19 मई को मैं 12 बजे भाजपा के दफ्तर आ रहा हूं। इन्हें जिस किसी को भी जेल में डालना है डाल दो, हम लोग डरते नहीं हैं। ये भाजपा वाली पार्टी हमारे पीछे पड़ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा कसूर क्या है, हमारे लोगों को जेल में क्यों डाला जा रहा है। जानकारी के अनुसार सीएम केजरीवाल पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ दोपहर 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे। यही नहीं, सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जेल खेल खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के नेता रविवार दोपहर करीब 12 बजे बीजेपी मुख्यालय पर जेल भरो कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आपको जिसको भी जेल में डालना है डाल दो। हमारी पार्टी का एक ही विचार है और वो जनता के लिए काम करना है।